Jai Hind students, this is the second part of the lecture video of chapter 11. Okay, पार्ट 1 में ही हम लोगों ने अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, फ्लड, सुनामी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बाकी के बचे टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राउट्स। ड्राउट मीन्स होता है सूखा। जब जैसे कि बहुत अधिक बारिश होने से फ्लड की स्थिति आ जाती है, वैसे ही बहुत कम या नहीं बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति हो जाती है। ड्राउट्स आर लॉन्ग periods of scanty rainfall which lead to scarcity of water. बहुत लंबे समय तक अगर बारिश ना हो तो पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण सुखाड़ होता है। In countries like India, where agriculture is the main occupation, farmers depend completely on rainfall. अगर बात करें भारत जैसे देश का, तो यहाँ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि एक मेन ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, और यहाँ के किसान कंप्लीटली डिपेंड करते हैं बारिश पर। नो रेनफॉल और स्कैंटी रेनफॉल लीड्स टू फैमिन और शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स। और अगर बारिश पूरी तरह से ना हो, अच्छे से ना हो, या फिर बारिश अगर हो ही ना, तो ऐसे में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फसल कैसे उगेगा? अगर सूखा हो जाए तो फसल तो उगेगा नहीं, तो फिर खाने पीने की दिक्कत आ जाएगी। एज इनफ वाटर थ्रू रेनफॉल इज़ नॉट अवेलेबल, द क्रॉप्स डाई। और जब पानी जब मौजूद नहीं होने लगता है रेनफॉल के ज़रिए, तो क्रॉप्स सूखने लगते हैं और मरने लगते हैं। द लैंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटी एंड बिकम्स वेरी ड्राई। और जो भूमि होती है, भूमि वो अपने उपज शक्ति को खोने लगती है और काफ़ी सूख जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे धरती जगह जगह से फट चुकी है, उसमें दरारें आ गई हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। One can feel the effects almost immediately. Droughts cause food shortage and can lead to the destruction of livelihoods of many farmers. और इस स्थिति का जो प्रभाव है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूखे के कारण भोजन की काफ़ी कमी हो जाती है और किसानों के लिए जीना लगभग दूभर हो जाता है। तो ड्राउट की स्थिति में क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए? रिजर्वर्स should be built to store water. जल को संग्रह करने के लिए जल को संग्रह करके रखने की ज़रूरत है, रखना चाहिए। रेन वाटर शुड ऑल्सो बी हार्वेस्टेड। और बारिश के पानी से भी हार्वेस्ट करना चाहिए। वन शुड ग्रो क्रॉप्स दैट आर रेजिस्टेंट टू ड्राउट सच एज सरगम, मेज एंड मिलेट। और लोगों को ऐसे फसल लगाने चाहिए जो कि सूखे में भी हो जाए, यानी कि उसे कम पानी की ज़रूरत हो, जैसे सरगम है, मेज है और मिलेट है। ऐसे फसल को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती। फार्मर्स कैन स्प्रे वाटर डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट्स और क्रॉप्स। और किसान डायरेक्टली पानी का स्प्रे कर सकते हैं प्लांट्स के बेस पर और प्लांट्स या क्रॉप्स के बेस पर। दिस विल मेक श्योर
दैट लेस वाटर इज़ यूज्ड। और इससे क्या होता है, इस तरह से सिंचाई करने से पानी का कम खपत होता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ नीड टू बी इम्प्रूव्ड। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का, सिंचाई के तरीक़ों को इम्प्रूव करने का। दिस हैज़ प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। और ये सक्सेसफुल किया गया है, प्रूफ किया गया है कि ये तरीका सक्सेसफुल हो सकता है। कहाँ? पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन्स। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड्स मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन आर कॉल्ड साइक्लोन्स। साइक्लोन क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वायलेंट विंड अगर वो सर्कुलर मोशन में अगर वो चले तो उसे साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन देयर वे। और साइक्लोन सभी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है जो भी उसके रास्ते में आ जाए। साइक्लोन्स आर मोर कॉमन इन कोस्टल एरियाज देन इन द आइलैंड टेरिटरीज। और साइक्लोन बहुत ही कॉमन है कहाँ? कोस्टल एरियाज़ में, जैसे आइलैंड टेरिटरीज में। यहाँ पे अक्सर साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं। द हाउसेस आर डिस्ट्रॉयड। और जब भी साइक्लोन आता है तो घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ट्रीज आर अपरूटेड। पेड़ जड़ से उखड़ने लगते हैं। एंड इलेक्ट्रिक पोल्स आर ब्लोन अवे ड्यू टू साइक्लोन्स। और बिजली के खंभे को भी उड़ा ले जाता है साइक्लोन। साइक्लोन्स आर यूजुअली फॉलोड बाय टॉरेंट्रियल रेन्स। और है इसकी स्थिति में, साइक्लोन की स्थिति में हम लोगों को कौन से सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए? एन एमरजेंसी किट विथ मेडिसिन्स, टॉर्च, बैटरीज एंड फर्स्ट एड शुड बी केप्ट रेडी। और हमें हमेशा इमरजेंसी किट तैयार रखना चाहिए, जिसमें क्या क्या होने चाहिए? मेडिसिन, टॉर्च, बैटरीज, फर्स्ट एड के लिए जो भी कुछ सामान वगैरह होता है वो सभी होने चाहिए। अ ट्रैक ऑफ वेयर फोरकास्ट शुड बी केप्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्स्ट्रा फूड शुड बी स्टोर्ड। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें इन बातों के लिए हमें अपडेट रहना चाहिए, जैसे कि न्यूज़ के ज़रिए ही हम लोगों को हर स्थिति के बारे में पता चल पाता है। अपडेट रहना चाहिए। और जो भी हमारे लिए जैसे कि खाने पीने का सामान है वो भी स्टोर करके अच्छे से रखना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सेफ्टी मेजर में पढ़ा, तो कि जब भी खाने पीने का सामान हो उसे वाटरप्रूफ बैग्स में ही स्टोर करना चाहिए, ताकि किसी भी परेशानी में वो भीगे ना और बर्बाद ना हो। तो ये सभी वही चीज़ें हैं। और है पीपल शुड स्टे इंडोर्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी मूव टू सेफ शेल्टर्स। और लोगों को घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर इधर उधर नहीं जाना चाहिए ऐसे स्थिति में। और जो एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल, गाय, भेड़, बकरियां, इन सब जो भी पालते हैं उन सभी को सेफ प्लेस पे पहुंचा देना चाहिए। और इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस शुड बी स्विच्ड ऑफ। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के आपदाओं में हमें अपने घर के बिजली बत्तियों के सारे स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चीज़ें हैं उनको स्विच ऑफ करके ही रखना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्वाइवल किट में क्या क्या सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। आप इसे आराम से स्टडी करो। ओके, थैंक यू।